जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों आज हम समझेंगे ATS के बारे में, यानी BS6 का जो साइलेंसर है उसके सेंसर्स के बारे में कि कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है और क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ATS का जो फुल फॉर्म है वो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, ये ATS हमारे सामने पड़ा है। तो ये 4 पार्ट में है, आप सब लोगों को मालूम ही है। जो पहला पार्ट है उसका नाम DOC है, और दूसरा पार्ट है उसका नाम DPF है, और तीसरे का नाम मिक्सचर है, और चौथा जो है SCR और ASC है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी हम लोग इसका जानेंगे। जो पहला पार्ट है वो है DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ठीक है, तीसरा मिक्सचर चैम्बर है, और चौथा जो है वो है ये दो साथ में है, SCR है, सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन। ठीक है, SCR। और जो इसी के साथ में एक और छोटा सा यहाँ पे एक पार्ट जुड़ा हुआ है जो है ASC, अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। ठीक है, ये तो हो गए इसके नाम। और सबसे पहले हम लोग ये इसका इनटेक साइड है, और इनलेट साइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉक सेंसर लगा हुआ है जो इनटेक नॉक सेंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है ये तार हम लोग देखेंगे यहाँ से। ओके, ये यहीं पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी ब्रैकेट के पीछे की साइड में लगा हुआ है, और ये इसका कपलर है। इसमें जो सप्लाई है वो 24 वोल्ट एक में मिलेगी आपको, 2 में 2.5 वोल्ट मिलेगी, और एक ग्राउंड का है। ठीक है, और ये वाला जो है इसका कपलर भी थोड़ा डिफरेंट है इससे और आउटलेट वाले से। ठीक है, तो ये नॉक सेंसर अगर हम लोग यहाँ लगाना चाहे और इस वाले को यहाँ लगाना चाहे आउटलेट में, इंटरचेंज अगर हम लोग इनको करना चाहे तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कपलर का इसमें डिफरेंट है। ठीक है, और इसका जो काम है वो इनलेट से यानी आने वाला जो नॉक्स है उसकी वैल्यू को नापना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, साथ में लगा हुआ है एक टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर सेंसर ये कहाँ जा रहा है। ये देखिए इस ब्रैकेट में। ठीक है, इसकी प्लेट एक ही है, लेकिन इसमें से 4 सेंसर निकले हुए हैं जिनका नाम है T1, इसको T1 सेंसर कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ का जो है टेम्परेचर नापता है DOC का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो T2, ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसको T2 कहेंगे, ये भी उसी प्लेट में से निकल के आ रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में एक और T3, इसको हम T3 टेम्परेचर सेंसर कहेंगे, ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसका काम जो है वो यहाँ DOC का जो इनलेट का टेम्परेचर नापना, और इसका काम आउटलेट का। क्योंकि अगर ये कहीं पे मान लो जाम हो जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ेगा और यहाँ का कम रहेगा, इसीलिए टेम्परेचर सेंसर है कि टेम्परेचर का ये सिग्नल देता रहे। और ये DP सेंसर है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ठीक है, इसमें ये 2 ट्यूब लगी हुई है, ये प्रेशर नापती है। ठीक है, DOC का सामने से मान लो 2 kPa का प्रेशर आ रहा है तो यहाँ भी 2 kPa का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो 31-35 जैसे फॉल्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, 31-35 में हमने इसको पूरा डिसेंबल भी किया था। तो आप जाइए और वो वीडियो भी देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये ट्यूब जो है क्या काम करती है। ठीक है, उस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इन ट्यूब का ये काम है प्रेशर बताना, क्योंकि अगर ये जाम वगैरह, ये अगर यहाँ से जाम भी हो जाता है या ये जो है जाम हो जाता है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ का प्रेशर कम रहेगा। तो प्रेशर जितना यहाँ से आया 2 kPa का आया तो 1.99 kPa लगभग यहाँ पहुँचना चाहिए, या 90 kPa यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा जब प्रेशर पार कर रहा है। ठीक है, और ये इसका DP सेंसर है, और इसमें जो सप्लाई आती है एक तार में इसमें 4.7 और दूसरे में भी 4.7, और एक में आपको 5 वोल्टेज सप्लाई इसमें मिलेगी। ठीक है, एक ग्राउंड का तार होगा इसमें। उससे आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे डोजिंग वाल लगा हुआ है, यूरिया का नोज़ल। इसी पे हमने एक सवाल भी किया था कि जो है ये गर्म होके क्यों नहीं होती है, क्योंकि साइलेंसर गर्म होता है तो ये गर्म होके ख़राब क्यों नहीं होती है। ठीक है, उसका जवाब भी आप लोगों को मिल गया है, और उस पर वीडियो बना दी है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी सप्लाई की हम लोग बात करेंगे तो
तो इसका एक तार में आपको 5 वोल्टेज जो है करंट देखने को मिलेगा, और एक में लगभग दो में जो है लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास सप्लाई इसमें रहेगी, और एक में 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, इसका काम आपको मालूम ही है, स्प्रे करना है यूरिया, यही जो है स्प्रे करता है। इससे आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे ये प्लेट आपको दिख रही है टेम्परेचर सेंसर की, जिसमें चारों सेंसर लगे हुए हैं, और इसके 3 सेंसर तो हमने बता दिए, एक सेंसर रह गया। इसकी सप्लाई की बात करें तो इसमें नॉक्स सेंसर वाला ही करंट आएगा। एक में 24 वोल्ट मिलेगा आपको, और 2 में लगभग 2.5, और एक इसका अर्थिंग का होगा। उसके बाद इसमें आ गया ये आउटलेट नॉक सेंसर। इसमें भी सप्लाई जो है एक में 24 वोल्टेज और 2 में 2.5 के आसपास, और एक आपको ग्राउंड का मिलेगा। ठीक है, और ये जो है देखिए इसका जो कपलर है, इसका जो ट्यूब है वो आगे लगा हुआ है आउट पे। ठीक है, बाहर वाले मुंह पे, जहाँ से धुआं गाड़ी छोड़ती है। और साथ ही इसमें ये 15 पिन का एक कपलर है, जो जब भी हम ATS खोलते हैं तो यहाँ से एक कपलर हटा के जो है साइलेंसर को आराम से बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी चीज़ जो है एक्स्ट्रा ऊपर नहीं खोलनी पड़ती है, सिर्फ ये कपलर निकालना है और ये 2 पाइप हटानी है। ठीक है, उसके बाद में ये ब्रैकेट हटाने हैं, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो अब हम लोग आउटलेट की तरफ देखेंगे। तो आउटलेट में ये इसका आउटलेट नॉक सेंसर लगा हुआ है, जो अगर आप इनलेट में लगाना चाहोगे तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा इनलेट और आउटलेट में डिफरेंस है। ठीक है, पार्ट नंबर का भी फ़र्क है, तो साथ में कपलर का भी फ़र्क है। अब ये सेंसर क्या देखता है, एक दे तो दिया था वहाँ पे सेंसर, लेकिन इसका भी काम वही है, लेकिन वहाँ से मान लो अगर कि इनलेट से लगभग 10 ppm जो है नॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या किया था BS6 में कि 0.4 ppm से ज़्यादा जो है नॉक्स यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए खड़ी गाड़ी में। ठीक है, हालांकि जब गाड़ी चलती है रनिंग कंडीशन में ये ज़्यादा हो जाता है, बट खड़ी गाड़ी में 0.4 ppm से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। तो ये उसी का काम करता है। ठीक है, 0.4 ppm से अगर ज़्यादा रहेगा तो ये जो है फॉल्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। और इसी के साथ में एक जो है ये टेम्परेचर सेंसर, जो T4 इसका नाम है, ये लगा हुआ है। ये यहाँ का जो है टेम्परेचर बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। जो ऊपर के सेंसर से इनके सारे काम हमने बताए, लेकिन आने वाली वीडियो में इसको डिसेंबल करके एक चीज़ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कौन सी मट्टी है, किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या है, और DPF में क्या है। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। और जो 4 गैस आती है वो कौन कौन सी है, और वो कहाँ पे गैस ख़त्म होती है, उन सारे टॉपिक पे जो है वीडियो बनेगी। तो अगर आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका भाई मनोज, एक बार सब्सक्राइब की बोल दे भाई। जो पिछली बार तुमने बोला था, ये शर्मा गया था, पता नहीं इसने क्या बोला, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, तो वही कर दो सब्सक्राइब। अरे क्या क्या करना है बता, है को सब्सक्राइब करें, क्या करें इसको शर्म आ रही है, और ये हमारी पूरी टीम खड़ी है। ठीक है, सो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे आपको जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।